बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। कुलदेवी मां मथुरासिनी के वार्षिक पूजन उत्सव को लेकर मोहरी नवयुवक समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। विभिन्न देवी देवताओं की निकाली गई झांकी, सैकड़ों की संख्या में भक्त हुए शामिल। माता के जयकारे से गूंजा शहर। गिरिडीह मुखिया के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ जिला मुखिया संघ ने की बैठक। संघ ने घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। उपायुक्त से न्यायिक अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराने की मांग। नगर निगम द्वारा संचालित दुकानों के किराया बाकी रखने वालों के खिलाफ चलाया गया अभियान। वर्षों से भाड़ा नहीं देने वालों के दुकान किए गए सील। सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में किसान मंच करेगा सत्याग्रह आंदोलन। तैयारी को लेकर किसान मंच ने की बैठक। कहा जीएम खास बकासत व भूदान जमीन की ऑनलाइन एंट्री कर लगान रसीद निर्गत करने की हेमंत सरकार ने की थी घोषणा। और श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में सजी भारत संस्कृति यात्रा के तहत शास्त्रीय संगीत की महफिल। स्थानीय व बाहर से आए कलाकारों ने प्रस्तुत की कथक नृत्य व जुगलबंदी। घंटों संगीत के सरोवर में गोते लगाते रहे संगीत प्रेमी। अब खबरें विस्तार से। माहुरी समाज की कुलदेवी मां मथुरासिनी के वार्षिक पूजन उत्सव को लेकर माहुरी नवयुवक समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और भगवा ध्वज के साथ माता का जयकारा लगाते हुए शहर का भ्रमण किया। माहुरी नवयुवक समिति के कुलदेवी मां मथुरासिनी के वार्षिक पूजन महोत्सव को लेकर मंगलवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में निकली भव्य शोभा यात्रा में माहुरी समाज के युवक के साथ 7 महिलाएं युवतियां शामिल हुई। गाजे बाजे के साथ निकले शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल समाज के लोग हाथों में भगवा ध्वज लेकर मां मथुरासिनी के जयकारे भी लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में जहां कई देवी देवताओं की झांकी को शामिल किया गया था, वहीं भजनों की अमृत वर्षा भी की जा रही थी। यह शोभा यात्रा माहुरी छात्रावास से निकलकर शहर के कई चौक चौराहों से भ्रमण करते हुए वापस माहुरी छात्रावास पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई थी। वहीं शोभा यात्रा में शामिल भक्तों पर कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, शालिनी वैशिख्यार, माहुरी समाज के सिद्धांत कंदवे, सुमित कुमार, हबलू गुप्ता, आरती गुप्ता, अमित कंदवे सहित काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
कई वर्षों से हो रहा है पूरे भारतवर्ष में गिरिडीह वैश्य मंडल में, पिछले कोरोना काल से नहीं हुआ था। इस बार काफ़ी उत्साह दिखा गया है समाज के लोगों में। हमारे समाज के सभी वर्ग के नर नारी बच्चे लोग आए हैं और उत्साह के साथ भी अपना पर्व मनाते हैं। मैं पूरे प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। बताए गए प्रशासन के तय सीमा के अंदर में हम लोगों ने नगर भ्रमण किया, शोभा यात्रा की और हम लोग समय पर आ गए। प्रशासन भी बहुत साधुवाद देते हैं प्रशासन को। प्रशासन भी हम लोग के समिति के प्रति काफ़ी प्रसन्नता दिखी उन्होंने की हम लोगों ने कानून का पालन किया है और हमारे नवयुवक समिति का जी जान लगा के इस आयोजन को सफल कराने में जय मां मथुरासिनी। शीतलाष्टमी के दिन हमारे समाज के कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा होता है और उसके पूर्व हर वर्ष हम लोग एक शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं जो पूरे नगर में भ्रमण करती है। और वही शोभा यात्रा आज कुलदेवी मां मथुरासिनी मंदिर से प्रारंभ होकर और टावर चौक, मुस्लिम बाजार, बड़ा चौक आदि मोहल्ला होते हुए आज पुनः यहाँ पहुँची है। इस शोभा यात्रा में हजारों माताएं, बहनें और हमारे स्वजाति बंधु इस शोभा यात्रा में उपस्थित थे और काफ़ी अच्छे ढंग से, एक बहुत ही अनुशासित ढंग से और शोभा यात्रा का भ्रमण पूरे नगर में हुआ। और आज इस अवसर पर जितने भी शोभा यात्रा में हमारे समाज की माताएं, बहनें और हमारे सम्मानित पदाधिकारी लोग उपस्थित थे, आज इस अवसर पर मैं उन तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मथुरासिनी पूजोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई थी जो पूरा गिरिडीह नगर का भ्रमण करते हुए पूरा छात्रावास में आई है। और मैं बता दूं ये माहुरी समाज की कुल देवी का पूजा कल है और माहुरी समाज महामंडल में 42 मंडल आते हैं और ये एक अच्छी परंपरा चालू हुई है कि प्रत्येक 42 मंडल में कल पूजा होगी। और माँ मथुरासिनी की कृपा है कि माहुरी समाज जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और इस पूजा के अवसर पर मैं सभी समाज के बंधुओं को, महिलाओं को, माताओं को, नवयुवकों को बधाई देना चाहता हूँ। आज शीतला अष्टमी के उपलक्ष्य में कुलदेवी मां मथुरासिनी के पूजा के पूर्व शहर में माहुरी समाज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके उपरांत यहाँ माहुरी छात्रावास से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह शोभा यात्रा पुनः माहुरी छात्रावास कुलदेवी मां मथुरासिनी के प्रांगण में पहुँची। इसके बाद शाम में हम लोग का ये कल जागरण है और इसमें सभी समाज के लोग एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पे जुटे हुए हैं और एक दूसरे को मां मथुरासिनी पूजा की बधाई दे रहे हैं। हम मां मथुरासिनी से कामना करते हैं कि हम लोगों के समाज के साथ साथ पूरे गिरिडीह में अपना कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। मां मथुरासिनी माता की जय। मैं पूरे समाज को, माहुरी समाज को ये सालाना जो हमारा मां मथुरासिनी का सालाना पूजा होता है जो कि शीतलाष्टमी के दिन में पड़ता है, होली के बाद, उस अवसर पर जो आज ये शोभा यात्रा निकली है उस शोभा यात्रा में शामिल पूरे समाज के लोगों को, पूरे गिरिडीह वासियों को मां मथुरासिनी का आशीर्वाद मिले, सबको सब स्वस्थ रहे, सब खुशी और प्रसन्न रहे। हम सभी लोग यहाँ इस सालाना पर्व को मनाने के लिए जुड़े हैं। बिरनी प्रखंड की जरेडी पंचायत के मुखिया के साथ पुलिस के द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ जिला मुखिया संघ ने एक बैठक के माध्यम से संघ ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उपायुक्त से न्यायिक अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच करने की मांग की। जिला मुखिया संघ की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रखंडों के मुखिया, संघ के अध्यक्ष शामिल हुए और बीते 9 मार्च को बिरनी प्रखंड के जरीडी ग्राम पंचायत के मुखिया टिकेट राजामणि सिंह एवं उनके परिवार के साथ किए गए पुलिसिया जुल्म का विरोध किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की संघ के द्वारा घोर निंदा की गई। शासन शर्म करो।
प्रशासन शर्म करो, बिजली प्रशासन शर्म करो, और जुल्म के टक्कर में चले गए, जिसके विरोध में विधानसभा में आप लोग देखे होंगे, हम लोग फिर नया मुखिया अध्यक्ष को हम लोग सब समिति के मुखिया के साथ धोखा किया। मुखिया संघ ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उक्त घटना की न्यायिक उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान कहा गया कि जरीडी मुखिया और उनके परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर मुखिया को रिहा करे। संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने बताया कि 9 मार्च की आधी रात जिस तरह से स्थानीय पुलिस द्वारा घर में घुसकर मुखिया और उनके परिवार वालों के साथ बर्बरता पूर्वक दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मौके पर महामंत्री मुकेश यादव, उपाध्यक्ष राजदेव यादव, झरी महतो, मुन्ना लाल, रविंद्र मंडल, मुमताज अंसारी, पिंकेश कुमार सिंह, सुबोध कुमार यादव, अमित कुमार, अनुप मिश्रा, कन्हैया राम, कैलाश यादव, राजकुमार, नारायण सिंह, जानकी यादव, ममता कुमारी समेत सभी प्रखंडों के मुखिया अध्यक्ष मौजूद थे। और ये गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत जनता जरीडी पंचायत में 9 तारीख की रात में जो घटना घटा, उसमें जनता जरीडी के मुखिया जी प्रति जो कार्रवाई जेल जो भेजने का काम किया, उसमें थाना प्रभारी के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को, ये घटना था शराब को लेकर के जो रेड करने के गए थे छापामारी के लिए, उसी में किसी दूसरे घर में घुस जाने के कारण वहाँ पर विवाद हुआ कि उस मेरे घर में, महिला लोग बोली कि मेरे घर में सब नहीं है, और वहीं से घटना का जो अंजाम हुआ, शुरुआत हुआ। और थाना प्रभारी के द्वारा हमारे जो जरीडी जनता जरीडी के मुखिया राजा मनी सिंह जी, जो वैसे मुखिया हमारे जिला में नहीं है, जो उर्दू भाषा के व्यक्ति हैं, और वैसे मुखिया के साथ जब घटना घटी तो जनता वहाँ 10-20 जनता बैठे थे मुखिया जी के दरबार में, इसी को लेकर चर्चा और क्यों ऐसा हुआ, उसी पर थाना प्रभारी पहुँचे और थाना प्रभारी के द्वारा मुखिया जी के पूर्व मुखिया, उनकी पत्नी, उनके साथ भी यह दुर्व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया और हमारे मुखिया जी को जो मुदाले बनाकर जेल भेजने का काम किया, इसको हम लोग निंदा प्रस्ताव लाते हैं। दूसरी बात है कि जो वहाँ की जो जनता है, जो निर्दोष लोगों को भी जेल में मुदाले बनाने का काम किया, उस परिवार जो मुखिया जी राजा मनी सिंह जी मुखिया, उनके परिवार को भी टारगेट में लेकर मुखिया लोग को भी, सब परिवार को भी मुदाले बनाया और उस पर के बच्चियों के साथ भी मारपीट की गई। पूर्व मुखिया, महिला मुखिया जो पूर्व थी, उनके साथ भी मारपीट की गई। और वह जब हम लोग परसों 12 तारीख को जनता जरीडी मुखिया जिला संघ पहुँचे थे और उनका जो बयान आया कि हमारे घर में पुलिस के द्वारा जो घुसे घर में और हमारे घर से जो ताला, बक्सा का ताला तोड़कर हमारे जेवर और पैसा भी लेकर चले गई, इसलिए मैं जिला प्रशासन, माननीय उपायुक्त महोदय से, माननीय आरक्षी महोदय से ये मांग करता हूँ कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। अब वैसे व्यक्ति की जांच हो जो उस विवाद में सम्मिलित थे, वैसे पदाधिकारियों को जांच से हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मुखिया संघ, अगर न्याय की जांच अगर सही न्याय मिले, अगर हमारे उसमें दोषी है मुखिया, उस पर कार्रवाई हो, और अगर दोषी नहीं हो तो निश्चित तौर पर उनको तुरंत रिहा कराने का काम करें। यह मैं जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय और आरक्षी महोदय से मांग करता हूँ। मुखिया संघ पदाधिकारियों की एक बैठक है गिरिडीह झंडा मैदान में संपन्न हुई है और यह बैठक है क्योंकि गिरनी प्रखंड के जरीडीह पंचायत के मुखिया के साथ है, जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा घिनौना हरकत की गई है, जो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार किया है वो हमको लगता है कि किसी आतंकवादी के साथ ऐसा व्यवहार आज के तारीख में नहीं हो रहा। 12 बजे रात उनके घर का 3-3 दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर घसीट के मारते पीटते हुए महिलाओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया। सामान का भी लूटपाट की जो चर्चा हो रही है, स्थानीय हमारे वहाँ के मुखिया साथी लोग आए हुए हैं जो वहाँ की सच्ची घटना आप बीती जो बता रहे हैं, यह सुनकर मन काफ़ी मर्माहत है। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर अविलंब कार्रवाई हो। वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी,
को अविलंब निलंबित किया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय यहाँ के दंडा अधिकारी को नियुक्त करें उस जांच में, और हमारे मुखिया संघ के भी एक अधिकारी को साथ में लेके और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पंचायत हमारे पूर्व महिला मुखिया पर पुलिसकर्मी ने अत्याचार की है और उन्होंने लाठीचार्ज भी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में।
हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट
हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम के द्वारा संचालित दुकानों का भाड़ा वर्षों से बकाया रहने के खिलाफ अभियान चलाकर कई दुकानों को सील किया गया। इस दौरान निगम के दुकानों को स्वयं चलाने के बजाय भाड़ा पर देने वालों को भी चेतावनी दी गई। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी के निर्देश पर मंगलवार को शहरी क्षेत्र में अभियान चलाकर बकाया भाड़े रखने वाली दुकानों को चिन्हित कर सील किया गया। अभियान में स्थापना प्रबंधक मृत्युंजय सिंह, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर रिचर्ड बेंशन, कांडुलना समेत कई निगम कर्मी मौजूद थे। टीम के द्वारा पदम चौक से लेकर बस स्टैंड तक कुल 5 दुकानों को सील किया गया, जिसमें AS एक ट्रेडर समेत अन्य दुकान शामिल है। इस संबंध में स्थापना प्रबंधक मृत्युंजय सिंह ने बताया कि कई दुकानदारों के पास लाखों रुपया भाड़े का बकाया है, जिसका भुगतान दुकान संचालक द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस कारण राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई। बताया कि कई लोगों द्वारा निगम के दुकानों को अपने नाम पर लेकर उसे भाड़े पर लगाकर 5 से 6 हजार रुपए भाड़ा वसूलने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी दुकान है उसमें लाखों रुपया बकाया है। इसके चलते सीलिंग टीम निकली थी और कई दुकानों को सील किया गया है। कई दुकान ऐसे भी हैं जिनको दुकान मालिक भाड़ा पर लगाए हुए है। नगर निगम को 500 रुपया 1000 रुपया देता है, जबकि वो 5-5 हजार रुपये में भाड़ा में लगाए हुए हैं। ऐसे दुकानदारों को सील किया गया है और चेतावनी दिया गया है कि जल्द से जल्द अपना भाड़ा जमा कर दें, और नहीं तो और भी दुकान सील होगा। 5 दुकान सील हुआ है और अगले चरण में 5 से 7 दुकान और। गैर मंजूर हुआ खास बकासत बंदोबस्ती एवं भूदान से हासिल जमीन का ऑनलाइन एंट्री कर लगान रसीद निर्गत करने की मांग को लेकर किसान मंच द्वारा 25 अप्रैल से सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसकी तैयारी को लेकर किसान मंच ने बैठक। गैर मंजूर खास बख्शात बंदोबस्ती एवं भूदान से हासिल जमीन का ऑनलाइन एंट्री कर लदान रसीद निर्गत कराने की मांग को लेकर आगामी 25 अप्रैल से किसान मंच सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान पंचायत में काफ़ी संख्या में किसान शामिल हुए और झारखंड सरकार के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ शोषण करना बंद करो। जिंदाबाद किसान मंच, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घूस का ऑनलाइन एंट्री करना होगा। प्रकाश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खराब होने का बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। LRDC हाय 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 हाय, और LRDC हाय 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 हाय, प्रशासन हाय हाय। मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज जो हम एक है, ऑनलाइन एंट्री में घुसखोरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। घूस का किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लगाकर जनता से वादा किया था कि झामुमो की सरकार बनी तो किसानों के गैर मंजूरवा जमीन का लगान रसीद निर्गत किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आते ही गैर मंजूरवा जमीन का लगान रसीद निर्गत करना तो दूर की बात है, रियायत जमीन का भी ऑनलाइन रसीद निर्गत कराने में भी असफल हो गया है। जमीन का ऑनलाइन एंट्री के लिए मोटी रकम घूस के रूप में मांगी जाती है। कहा कि
अंचल अधिकारी को जहां जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं ताकि जिला प्रशासन से उनका याराना बना रहे। कहा कि हम किसान सत्याग्रह से इतनी शक्ति पैदा करेंगे कि विपक्ष को हमारी आवाज़ बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो किसान पंचायत आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है हम किसान आगामी 25 अप्रैल को सत्याग्रह करने के लिए जा रहे हैं। सत्याग्रह करने का हम लोगों का उद्देश्य ये है कि चूंकि अब झारखंड सरकार तमाम जमीन को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन जो किया गया है उसमें अधिकांश लोगों का छूटा हुआ है। जिनका ऑनलाइन हुआ है उनका भी प्लॉट का एंट्री नहीं हुआ है। प्लॉट का एंट्री करवाने के लिए जब जाता है तो कर्मचारी CICO मोटा रकम घूस में मांगते हैं। झारखंड का गरीब किसान दे नहीं पाएगा। और जब आवेदन जाता है तो चाहे तो बिना कारण का रिजेक्ट कर दिया जाता है अथवा अनाप शनाप कारण लिखा जाता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब जो है नियम पूर्वक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और उसकी पावती रसीद जो होगा वो किसान मंच में हम लोग कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे और एक साथ जमा करके सत्याग्रह के दिन हम लोग पूछेंगे प्रशासन के अधिकारियों से कि आखिर किस वजह से रिजेक्ट किया गया। क्योंकि एक व्यक्ति जाता है तो एक व्यक्ति का आर्थिक दोहन होता है और इसी उद्देश्य से आज जो है सो किसान पंचायत आयोजित किया गया है। दूसरी एक समस्या यह हो गया है कि जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो ये अभिलेखागार का प्रभारी पदाधिकारी तो बिना घूस का खतियान देता है, लेकिन जैसे अभिलेखागार के खिलाफ आंदोलन बंद हो जाता है कि फिर घूस लेने का नया तरीका लगा देता है। इस बार जो है पिछला 1 महीना से ही कह रहा है कि प्रिंटर खराब हो गया। अब प्रिंटर जैसा साधारण चीज़ का बहाना बना के 1 महीना से लोगों को घुमा रहा है। तीसरी से लोग गाँव से, देवरी से, जमुआ से जगह जगह के लोग आते हैं। इनका 200, 500, 1000 रुपया करके खर्च हो जाता है और इस तरह से लगातार 1 महीना से परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग अभिलेखागार के विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे और किसान मंच आगामी जो 25 अप्रैल को सत्याग्रह की तैयारी करने जा रहा है उसकी तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में भारत संस्कृति यात्रा के तहत शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय प्रसिद्ध कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों ने संगीत का ऐसा समा बांधा कि लोग घंटों संगीत के सरोवर में डुबकी लगाते रहे। संस्कृति मंत्रालय और हिंदुस्तान आर्ट एवं म्यूजिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार की शाम को शहर के श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में भारत संस्कृति यात्रा शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता समेत कई राज्यों से आए शास्त्रीय गायक और नृत्यांगनाओं ने जोड़ी के साथ कथक नृत्य प्रस्तुत कर संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। समारोह का उद्घाटन डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शंभुदयाल केडिया, रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, हिंदुस्तान आर्ट एवं म्यूजिक सोसाइटी के सचिव प्रसन्नजीत पोद्दार, टॉम राघवन सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संगीत समारोह की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। कोलकाता से आए स्त्री महेश्वरी और दीपक अरोड़ा की युगल जोड़ी ने ओम नमः शिवाय पर जहां कथक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया, वहीं सोहिनी घोष ने वोकल नृत्य की पेश की, जबकि बांसुरी वंदना पंडित राजेंद्र प्रसन्न के साथ तबले के संगीत पर साथ बैठकर पंडित ललित कुमार और रविशंकर की जोड़ी ने भी अपनी प्रस्तुति कर संगीत प्रेमियों की जमकर वाहवाही लूटी। जो श्याम जी का मंदिर भी है और हमारे लिए ये मंच बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं और काफ़ी दूर से, और ये बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एनवायरनमेंट, सब रुकने की व्यवस्था और ऑडियंस का रिस्पॉन्स, हर चीज़ में बहुत मज़ा आया।
और धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सभी जो भी इसमें सोसाइटी में साथ दे रहे हैं, तो उनका जिन्होंने पूरा ये कार्यक्रम को अरेंज किया। संस्कृति यात्रा है भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी से आयोजित ये भारत संस्कृति यात्रा, ये फेस्टिवल ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये चारों देश 16 राज्य स्टेट 25 सिटी एंड 31 प्रोग्राम, टोटल 31वां प्रोग्राम होगा। आज जिसका उद्घाटन आज गिरिडीह से शुरू हुआ है, बड़े बड़े कलाकार के साथ उनको भी मत देना। आज भी जैसे हैं, आज जैसे प्रोग्राम में आप देखेंगे वैसे ने अवार्डी पंडित राजेंद्र प्रसन्न जी हैं, और साथ में आपका यंग कलाकार सहनी घोष जी हैं, अभी कथक डांस हो रही है। गिरिडीह के लिए गौरव की क्षण है कि ये यात्रा, संगीत की यात्रा यहाँ से शुरू होकर पूरे विदेश तक जाएगी ये यात्रा। और इन्होंने इस बाबा धाम की पवित्र धरती गिरिडीह को यहाँ से चूज किया, बाबा के प्रांगण से इस कार्यक्रम का। गादी श्री रामपुर पंचायत की मुखिया कंचन देवी ने मंगलवार को उपायुक्त के नाम एक आवेदन देकर पंचायत के अंतर्गत संचालित फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि गादी श्री रामपुर पंचायत के अंतर्गत फैक्ट्रियों के द्वारा बेहद खतरनाक रूप से प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में संचालित बाल मुकुंद स्पंज आयरन, अतिवीर स्पंज, निरंजन मेटालिक, वेंकटेश्वर स्पंज, संतपुरिया स्पंज सहित अन्य फैक्ट्रियों द्वारा सरकार के नियमों को ताक पर रखकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं का भी इस क्षेत्र में रहना दुर्लभ हो गया है। आलम यह है कि लोगों को अब सांस लेने और सड़कों पर चलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। पंचायत के अंतर्गत जितने भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, सारा फैक्ट्रियाँ बहुत ही ज़्यादा बृहद रूप से प्रदूषण फैला रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ जल, जंगल, ज़मीन, सारा चीज़ों की बर्बादी हो रही है और घास तक नहीं उगता है, पशु पक्षी मर रहे हैं और हमारे जो भी जनता है वह बिल्कुल बेहाल जीवन जी रहे हैं। बच्चे यहाँ का अपंग पैदा हो रहे हैं। इसलिए इस प्रदूषण के आंदोलन हेतु हम लोगों ने इनको रोकने के लिए सारे जगह आवेदन दे रहे हैं। उपायुक्त महोदय को दिए हुए हैं, विधायक महोदय को दिए हुए हैं, अनुमंडल महोदय को दिए हुए हैं, और भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है हम लोग आगे का रणनीति जनता के द्वारा जो तय होगा वह किया जाएगा। परेशानी बहुत है, किसी का फसल नहीं उग रहा है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, जंगल में पशु नहीं चर पा रहे हैं, पशु पक्षी का नाश हो रहा है और प्रदूषण बेतहाशा रूप से किया जाएगा। स्थिति इतना बदतर है कि रोड का हाल तो बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है। रोड में चलने से ही लोगों को हवा के द्वारा पूरा डस्ट उड़ता है और लोगों का हाल बेहाल है। हम चाहते हैं उसमें पानी का छिड़काव हो, ये लोग का जो फैक्ट्रिया का धुआं उड़ रहा है उसका कम किया जाए, जिससे जनजीवन को उससे लाभ मिल सके, जनजीवन आ जा सके। रोड में चलना तो है ही नहीं, लोग रोड चल नहीं पाते हैं, चलने से पूरा धूल उठता है और लोगों का हाल बुरा हो जाता है। राज्य पंचायत सचिव संघ, जनसेवक संघ एवं मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 14 मार्च को प्रस्तावित रैली का धारा 144 को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को कर्मचारी नेता अशोक सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए रैली को स्थगित करने की बात से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने उपायुक्त से संघ की मांगों को देखते हुए कार्रवाई करने की भी मांग की है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, काफ़ी चिंतित हैं कि गिरिडीह जिले में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही बड़ा दयनीय स्थिति हो गई है। खास करके सरकारी सेवक, चूँकि आप जानते हैं विकास का दौर अगर चला है तो उस विकास के दौर में असामाजिक तत्व नियम विरोधी कार्य कराने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 3 प्रखंड में लगातार घटना घट गई। गांडे में एक जनसेवक के साथ मारपीट किया गया, FIR वहाँ कराया गया। फिर धनबाद प्रखंड में वहाँ भी एक पंचायत सचिव के साथ घटना घटी, मारपीट किया गया, रिवॉल्वर दिखाया गया।
फिर हमारा गिरिडीह प्रखंड में यहाँ भी मारपीट किया गया, कागज पत्र फाड़ दिया गया और पुलिस कार्रवाई अभी तक निष्क्रिय है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आज रैली करने का प्लान किया था। समूचे जिले से लोग तैयार होकर आ रहे थे। इसी बीच धारा 144 अनुमंडल पदाधिकारी का अनुरोध किया कि धारा 144 लग गया है, कृपया प्रदर्शन नहीं करें। तो हम लोगों ने कम से कम सरकारी सेवक होने के नाते कानून का सम्मान किया और अपने रैली को स्थगित कर दिया और हम लोग चले आए संलेख देकर डीसी साहब के यहाँ और एसपी साहब को देने के लिए कि कम से कम अभी भी तो कार्रवाई करके कम से कम सुरक्षा दीजिए, नहीं तो सरकारी सेवक अकेले जाएगा दूरस्थ क्षेत्र में और उसके साथ पिटाई करेगा तो विकास योजनाओं में ईमानदारी पूर्वक वो काम कैसे करेगा। अब हर जगह और दिक्कत हो क्या रहा है, दूसरी कमजोरी कि जब हम FIR करते हैं तो पीछे से पुलिस पदाधिकारी उसको बुला करके एक FIR उसका भी ले लेता है और कहता है कि आपके ऊपर भी FIR है। तो इस तरह की अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर आज तो कर्मचारी पिटा रहा है। हम साफ शब्दों में जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन से कि धीरे धीरे पदाधिकारी लोग पिटाने लगेंगे, क्योंकि आपके भय से अगर कर्मचारी सुरक्षित नहीं रह सकता है तो आने वाले दिनों में पदाधिकारी भी पिटाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए और अभी डीसी साहब को संलेख दिया और एसपी साहब नहीं थे इसलिए हम लोग एसपी साहब के कार्यालय में जाकर के संलेख जमा करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए थे। गिरिडीह में मीजल्स के सबसे अधिक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। 12 अप्रैल से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को देखते हुए गांवों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेविकाओं को खसरा रूबेला टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। 12 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले टीकाकरण अभियान को धरातल पर उतारकर 100% सफल बनाने के लिए मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका को खसरा रूबेला टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में जहां BPM प्रमोद बर्नवाल, प्रशिक्षक केदार प्रसाद चौधरी मौजूद थे, वहीं महिला पर्यवेक्षिका आरती कुमारी, अनीता कुमारी, संजू देवी, गुलशन आरा समेत कई सेविकाएं मौजूद थी। इस दौरान प्रशिक्षक BPM प्रमोद बर्नवाल ने सेविकाओं को जानकारी देते हुए बताया कि अब 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को मीजल्स व खासरा के लिए सिर्फ एक ही टीका लगाया जाएगा। निर्धारित उम्र के कोई बच्चे अभियान से लाभान्वित होने से वंचित ना रहें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, ANM स्वास्थ्य कर्मी को बारी बारी से प्रशिक्षित करने का सिलसिला जारी है। कहा कि गिरिडीह में जिला मीजल्स के सबसे अधिक मरीज हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा स्कूल में टीकाकरण कराया जाएगा। प्रखंड सभागार में सभी सेविकाओं को मीजल्स रूबेला का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि मीजल्स रूबेला गिरिडीह जिले में बहुत ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हुआ है। इसी के कारण से झारखंड के 9 जिला में मीजल्स रूबेला का कैंपेन चलाया जाएगा। 9 माह से 15 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को 12 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच में कैंपेन में MR का टीका दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल, आंगनबाड़ी और साइट बनाया जाएगा। सभी जगह इसके लिए सभी सहिया सेविका ANM को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि हमारा जो कार्यक्रम MR वैक्सीनेशन का हो पूरी तरह से सफल हो सके।